हम कहें तो लगातार वहां से भाजपा की सांसद रही है और सबसे आगे वीआईपी कल्चर का ट्रीटमेंट लेते हुए उनके बच्चे अस्पताल में जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाते हैं। इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूं। जी साथियों, मधुबनी के देहला में जो घटना घटित हुई थी, इसमें 4 युवती अपना जान गंवा दी तालाब में डूबने के बाद, मुझे कुछ और जानकारी वहाँ के ग्रामीण से प्राप्त हुआ है। मुझे यह प्राप्त हुआ है कि अभी तक उस मृत शरीर का जो पोस्टमार्टम हुआ उसका रिपोर्ट मृतक के परिवार को नहीं दिया गया है। उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो अपने कान में तेल देके सो चुके हैं। बस उस दिन अपना चेहरा दिखाने का काम किए, उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बात यह है कि हमारा बार बार यही सवाल है कि उस दिन, होली के दिन, मृत्यु के पश्चात उस मृत शरीर को ट्रैक्टर में लोड करके क्यों ले जाया गया। अब बात यहाँ ये आता है कि वहाँ पे एमएलसी होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। मात्र वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे वहाँ का थाना है, 10 किलोमीटर दूरी पे वहाँ का अनुमंडल है, 20 किलोमीटर की दूरी पे जिला समाहरणालय है। इन सभी चीज़ों को रहते हुए भी अगर मृत शरीर को ट्रैक्टर में ले जाया गया तो उसका जवाबदेही और जवाब किसके पास है, यह हम जवाब चाहते हैं वहाँ के शासन से, प्रशासन से, मुखिया से, सरपंच से, समिति से, जो भी प्रतिनिधि वहाँ पे चुन के आए हैं जनता के द्वारा, हम उनसे जवाब चाहते हैं कि उस दिन वहाँ पे कोई भी 4 पहिए की वाहन नहीं थी। क्या वहाँ पे पुलिस पैदल पहुँची थी? क्या वहाँ पे एमएलसी पैदल पहुँचे थे? अगर ये लोग 4 पहिए से पहुँचे थे तो फिर उस मृत शरीर को उस 4 पहिए वाहन में क्यों नहीं ले जाया गया। और एक और सूचना प्राप्त हुई है मुझे कि मृत शरीर को जब दहिला गांव से ले जाया गया तो उसको वहाँ से अरेर थाना ले जाया जाता है। अरेर थाना पे लगभग 1 से 1.5 घंटे उस मृत शरीर को उसी ट्रैक्टर पे रखा जाता है। और आपने पहले वीडियो में देखा होगा, और नहीं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें दिख रहा है कि ट्रैक्टर पे कैसे मृत शरीर को रखा गया है। वो मृत शरीर उन 4 युवतियों का वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे अरेर थाना में रखा गया। अरेर थाना के पास क्या वहाँ पे भी 4 पहिए की वाहन नहीं थी कि उस मृत शरीर को किसी बंद गाड़ी में, किसी बंद बॉडी में ले जाया जाए। उस मृत शरीर का हालात आप देख सकते हैं कि वह आप देख करके खुद मर्माहित हो जाइएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन होना, शासन का होना, फिर भी इस तरह का व्यवहार करना उस मृत शरीर के साथ कैसा है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वहाँ के शासन से, प्रशासन से, वहाँ के जनप्रतिनिधि से आप सवाल कीजिए, वहाँ के प्रशासन से आप सवाल कीजिए और उनसे पूछिए। और एक बात, अभी तक उन 4 परिवार के लोगों को, उन 4 युवतियों के परिवार के लोगों को शासन और प्रशासन के तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। हम कहें तो लगातार वहाँ से भाजपा की सांसद रही है, भाजपा का सांसद लगातार रहा है। और फिर भी वहाँ पे एक बार वो लोग उस परिवार को मदद करने का भी प्रयास नहीं किए हैं अभी तक। अब सोचने वाली बात है, आप सोच सकते हैं वहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इतने दायरे में इतने लोगों को रहने के बाद भी 20 किलोमीटर के दायरे में फिर भी वहाँ पे उस मृत शरीर को ऐसे ही ले जाया जाता है जैसे हो कि कूड़े कचरे को किसी ट्रैक्टर पे लोड कर दिया गया हो। अब सोच सकते हैं कि अगर आपके परिवार पे इस तरह से बीतेगा तो आप क्या सोचेंगे। नेताओं के परिवार में कुछ भी हो, छोटा सा अगर बच्चे में, उसके घर में बच्चे को बुखार लग जाए, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो अस्पताल में पहला नंबर उन्हीं का होता है। और सबसे आगे वीआईपी कल्चर का ट्रीटमेंट लेते हुए उनके बच्चे अस्पताल में जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाते हैं। इस देश में आम जनमानस को, बिहार में आम जनमानस को कोई मान सम्मान नहीं है, जीते जी तो सम्मान मिलता नहीं है।
और मृत्यु के बाद भी मृत शरीर के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां के विधायक से, वहां के सांसद से, वहां के मुखिया से, वहां के सरपंच से, वहां के जिला परिषद से, वहां के प्रमुख से आप सवाल पूछिए कि उन 4 युवतियों के साथ इस तरह का अपमान क्यों किया गया, उस मृत शरीर के साथ इस तरह का अपमान क्यों किया गया और उसको ट्रैक्टर पे कूड़े की तरह भर के क्यों ले जाया गया। वहाँ पे सबका अपना अपना 4 व्हीलर होगा, प्रशासन का होगा, बंद गाड़ी होगी, लेकिन क्या वहाँ पे ट्रैक्टर पे मृत शरीर ले जाने के लिए लोग मजबूर हो गए? अगर मजबूर हो गए तो यह मजबूरी कब तक आप लोग ऐसे झेलते रहेंगे और कब तक इस तरह का अपमान सहते रहेंगे? आज उन 4 युवतियों के साथ हुआ है, कल हो सकता है हमारे आपके साथ भी इसी तरह का होगा। फिर जब आप उन 4 के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहुंचाइए उस शासन और सत्ता के पास जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, और आप भी पूछिए सवाल और अपना और भी कुछ सलाह और सुझाव हो, आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम ये सवाल प्रशासन से तब तक पूछते रहेंगे जब तक उस परिवार को उचित न्याय नहीं मिल जाता है। उन 4 युवतियों को उचित न्याय जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ये सवाल हम पूछते रहेंगे उस शासन से, प्रशासन से, सत्ता से, वहाँ के मठाधीश से और वहाँ के समाज सेवी से, उनसे पूछते रहेंगे। मैं वहाँ के क्षेत्रीय युवा वर्ग से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग आगे आइए, उन 4 युवतियों के लिए अपने घर का सदस्य मान के समझिए आपके घर का सदस्य थी, क्योंकि ये इस तरह का अपमान मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भारत में देखने को मिलेगा आपको। यह अपमान या तो बिहार में मिलेगा या मिथिला क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार हुआ है और आगे भी इस तरह का होता ही रहेगा अगर हम आप आवाज़ नहीं उठाते हो। इसलिए कह रहे हैं आगे आइए और इसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए और परिवार को न्याय दिलवाने का कार्य कीजिए, क्योंकि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपके साथ अगर होता है तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आज इस परिवार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, उस समाज के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है जिस समाज में उन 4 युवतियों को इस तरह से मृत्यु के बाद अपमान किया गया, जिन्हें कूड़े की तरह उनके मृत शरीर को कूड़े की तरह उसमें ट्रैक्टर में भर के और अरेर थाना ले जाया गया और फिर वहाँ से मधुबनी ले जाया गया। मेरा यही तक है, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ और आगे जैसे जैसे हमारे पास सूचना आएगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।